बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और चलिए तेज तरार फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं 80 खबरें। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाल। तो आइए शुरुआत करते हैं 8 मिनट में 80 खबरों की। शिमला के समर हिल में मलबे से निकाला एक और शव। मलबे से अभी तक बरामद हो चुके हैं 17 शव। रेस्क्यू ऑपरेशन छठे दिन भी रहा जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे हिमाचल का दौरा। शिमला, बिलासपुर और सिरमौर में आई आपदा का लेंगे जायजा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का बयान, कहा अब पहले से बेहतर हुई है स्थिति, राज्य सरकार ने समय रहते उठाए कदम। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आरोप, कहा बीजेपी बाढ़ जैसे मुद्दों पर भी कर रही है राजनीति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, कहा आपदा की वजह से करीब 10,000 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बोले, संकट की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर चलना होगा। शिमला के बेनमोर इलाके में धंस गई सड़क, एहतियात के तौर पर कुछ घरों को कराया गया खाली, दरारों की मरम्मत का काम हुआ शुरू। शिमला समर हिल इलाके में ड्रोन से ली गई तस्वीर, हर तरफ नजर आ रही बर्बादी के निशान, भूस्खलन की वजह से गई कई लोगों की जान। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने किया छोटा शिमला उद्योग भवन का निरीक्षण, भवन के एक हिस्से को करवाया गया खाली। फिरोजपुर में सतलुज नदी में आई बाढ़, हुसैनी वाला बॉर्डर के साथ सरहद से लगते कई गांव में भरा पानी, सेना कर रही आपदा प्रभावितों की मदद। घरों में पानी भर जाने की वजह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए लोग, शहीदों की समाधि के पास रहने को मजबूर कई परिवार। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में सामान्य हो रही हैं हालात, राजधानी शिमला में बढ़ने लगी सैलानियों की आवाजाही, धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है जिंदगी। अभिनेता रजनीकांत ने की यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, रजनीकांत ने योगी के पैर छूकर लिया उनका आशीर्वाद। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने देखी रजनीकांत की फिल्म जेलर, केशव प्रसाद बोले फिल्म का अनुभव अच्छा रहा। रजनीकांत के लखनऊ आने पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा, केशव प्रसाद मौर्य बोले इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आज अयोध्या पहुंचेंगे अभिनेता रजनीकांत, रामलला के करेंगे दर्शन, 3 दिन के यूपी दौरे पर आए हुए हैं रजनीकांत। मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर भोपाल पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी सरकार के 20 सालों का जारी करेंगे रिपोर्ट कार्ड। आज भोपाल में होगी मध्य प्रदेश कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक, उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान, नूह की तरह मध्य प्रदेश में दंगा कराने की तैयारी में है बीजेपी। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी नेता विश्वास सारंग बोले, ऐसे हालात पैदा करना दिग्विजय की आदत रही है, वो खुद साजिश करते हैं। दिग्विजय के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सुलेजा ने कहा, जब भी कांग्रेस को हार दिखती है तो पार्टी नेता करने लगते हैं अनाप शनाप बातें। महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष विजय वेड्डीवार का भी विवादित बयान आया सामने, दंगा करवाए बिना बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती, 2024 में बड़ा दंगा करवाने की हो रही है साजिश। बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत 4 राज्यों के एमएलए को भोपाल में बुलाकर कर रही है वर्कशॉप, फीडबैक लेने के लिए इन विधायकों को सभी 230 विधानसभा सीटों में भेजा जाएगा। मिशन चुनाव पर भोपाल पहुंचे गुजरात के बीजेपी विधायक हार्दिक पटेल ने कहा, कांग्रेस से भ्रष्टाचार की जंग। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम बोले, प्रियंका गांधी को वाराणसी से चुनाव लड़ाने के साथ पीएम उम्मीदवार कर दिया जाएगा घोषित, फिर पूरे देश में होगी मोदी वर्सेस प्रियंका। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर तंज, प्रधानमंत्री अगर इतने बेफिक्र हैं तो बीजेपी को इतनी चिंता क्यों हो रही है, उनके खिलाफ वाराणसी से कौन लड़ेगा चुनाव। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, 2019 में राहुल गांधी को अमेठी में हारने का था डर, इसलिए वायनाड से भी लड़े चुनाव, अगर इस बार भी अमेठी से लड़े तो फिर मिलेगी हार।
बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान, राहुल और प्रियंका गांधी यूपी की किसी सीट से लड़े, उन्हें नहीं मिलेगी हार। फिलहाल राज्य में कांग्रेस किसी सीट पर नहीं दिखाई दे रही है मजबूत। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में बोले गहलोत, जनता फिर करेगी सरकार को रिपीट। बीजेपी पर साधा निशाना, लफाजी करने वाली पार्टी को नहीं पता राज्य में उसका नेता कौन है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा, बदलाव चाहती है राजस्थान में बदलाव और गहलोत के कुशासन से छुटकारा। जनता चाहती है राजस्थान में रावण राज से मुक्ति के लिए जनता को सिर्फ बीजेपी से उम्मीद है। छत्तीसगढ़ की डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बोले, उम्मीदवार चयन पर बीजेपी की नहीं करेंगे नकल, लिस्ट जारी करने का होता है तय वक्त, सही समय पर जारी होगी उम्मीदवारों की लिस्ट। आपने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का फूंका बिगुल, रायपुर में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले दिल्ली की तरह छत्तीसगढ़ में भी खत्म कर देंगे भ्रष्टाचार। अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ के लिए दोहराए चुनावी वादे, मुफ्त बिजली और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा समेत 10 गारंटी का ऐलान, बेरोजगारों को हर महीने 3,000 देने का वादा। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी बोले, कांग्रेस की देश भर में इस बार 20 सीटें भी नहीं आने वाली है। आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा, नौटंकी करने में माहिर केजरीवाल कर रहे हैं झूठ की राजनीति। समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों को करना होगा गठबंधन धर्म का पालन, सीट शेयरिंग नहीं होगी समस्या। गुलाम नबी आजाद ने हाल ही में दिए अपने बयान पर सफाई दी है, पूरा बयान नहीं दिखाया गया। बोले उनका कहना यह था कि देश में हिंदू मुस्लिम रहते हैं साथ। बीजेपी युवा मोर्चा ने मुंबई में किया विरोध प्रदर्शन, फडणवीस पर टिप्पणी को लेकर भड़के पार्टी कार्यकर्ता। सामना के लेख में फडणवीस के खिलाफ लिखे गए थे विवादित शब्द। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने दिया टीएमसी को बड़ा झटका, कोलकाता के मेयर और ममता बनर्जी के करीबी फिरहाद हमकी के दामाद यासिर हैदर कांग्रेस में हुए शामिल। टीएमसी के यूथ लीडर थे यासिर। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद बोले यासिर हैदर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल होने का लिया फैसला। गांधी परिवार है, उनसे है खास जुड़ाव। उत्तराखंड में प्रोटोकॉल में लापरवाही पर एएसपी शेखर सुआल का हुआ तबादला, सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगवानी में फोन पर बात करते हुए दिखाई दिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर किया वीडियो ट्वीट, कहा सफाई अभियान है जारी, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे देवभूमि के अतिक्रमण। उत्तराखंड के हरिद्वार में सरकारी जमीन पर बनी 2 अवैध मजारों पर कार्रवाई हुई है। जेसीबी से तोड़ी गई अवैध मजारें, एक प्राइमरी स्कूल के अंदर बनी अवैध मजार भी ध्वस्त की गई। अलवर में है एक शख्स की हत्या मामले में बोले केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पूरी तरह फेल, राज्य में नहीं है कानून व्यवस्था, अपराधियों का चल रहा है राज। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोमई ने कहा, राज्य में कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैये का विरोध हो रहा है। 23 अगस्त बीजेपी बेंगलुरु में करेगी विरोध प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश की राजनीति में एनटीआर के एंट्री, टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने शुरू की 2000 किलोमीटर की पदयात्रा, लॉन्चिंग पर लगे पोस्टर, अगला सीएम जूनियर एनटीआर। कांग्रेस महासचिव केसु वेणुगोपाल ने केरल के वित्त मंत्री पर लगाए वित्तीय संस्थानों के दुरुपयोग का आरोप, बोले हम केरल के साथ, लेकिन सत्ताधारी लेफ्ट सरकार कर रही है सियासत। केरल के सीएम पी विजय ने दी वंदे भारत ट्रेन से यात्रा, केरल के कुन्नूर से एर्नाकुलम तक की यात्रा। केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने 25 अप्रैल को दिखाई थी हरी झंडी। नालंदा में बदमाशों ने काजी बाजार में की ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली लगने से वार्ड पार्षद रूडी देवी का भांजा समेत 2 युवक जख्मी हुए। बेगूसराय में मामूली विवाद में पिता पुत्र समेत 3 लोगों को मारी गोली, एक युवक की हुई मौत। वाहन पार्क करने को लेकर विवाद में हुई ये वारदात। बिहार के रानीगंज इलाके में पत्रकार की हत्या मामले में गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने 8 आरोपियों में से 4 को किया है गिरफ्तार। पत्रकार की हत्या मामले पर लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, औरैया में हत्या के विरोध में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। बिहार के गया में अवैध बालू जब्त करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला हो गया, 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार।
तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पर बरामद हुआ सेना जूते और लुंगी के अंदर छिपाकर रखा गया था लाखों का सोना। हैदराबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ा सोना। इंडिगो की फ्लाइट से बरामद हुआ 326 ग्राम गोल्ड। बरामद सोने की कीमत करीब 19 लाख रुपए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बरामद की 40 करोड़ रुपए की अफीम। अंतर्राज्यीय ड्रग कंट्रोल के 2 सदस्य गिरफ्तार। शिमला पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में हुई है गिरफ्तारी। आरोपी में महिला भी शामिल। यूपी के बरेली में धार्मिक टिप्पणी करने पर हंगामा हो गया। विवादित पोस्टर करने वाले दोनों छात्र गिरफ्तार हुए हैं। बवाल करने वाले भी हिरासत में लिए गए। जालौन में पेशी पर आया आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के लिए लाई थी पुलिस। दरभंगा में एक शख्स ने शादीशुदा होने पर भी दूसरी महिला से शादी की। नेपाल की रहने वाली संगीता ने सामने रखी पूरी सच्चाई। मामले का खुलासा होते ही फरार हुआ शख्स। चांद के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3। बीती रात हुआ दूसरा डीबूस्टिंग ऑपरेशन। लैंडर मॉड्यूल का पहला डीबूस्टिंग ऑपरेशन 18 अगस्त को हुआ था पूरा। डीबूस्टिंग गति कम करने की प्रक्रिया होती है जिसके जरिए चंद्रयान को एक कक्षा में उतारा जाता है जो इसे चंद्रमा की सतह के बहुत करीब ले जाएगा। इसरो ने साझा की चंद्रयान से ली गई एक और तस्वीर। 18 अगस्त को ली गई चांद की फोटो। तस्वीर में चंद्रमा की सतह पर दिखाई दे रहे हैं गड्ढे। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर हो सकती है चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग। लैंडिंग में समस्या आने पर 1 महीने के बाद फिर से होगी कोशिश। लैंडिंग से पहले ही मुश्किल में पड़ा रूस का लूना 25 मिशन। चंद्रमा पर उतरने से पहले लूना 25 की जांच के दौरान इमरजेंसी का पता चला। लेह में खाई में गिरा सेना का वाहन। हादसे में 9 जवान शहीद हुए। हादसे के समय गाड़ी में सवार थे 10 जवान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर जताया दुख। रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि सेना के जवानों की मौत से मैं बहुत दुखी हूं। दिल्ली में ईडी की छापेमारी। एक फर्म के खाते में फर्जी खरीद बिक्री लेन देन से जुड़ी गड़बड़ी मिली। 25 करोड़ रुपए के सोने और हीरे के आभूषण भी जब्त हुए। प्रयागराज में कांवड़ियों ने लगाया नेशनल हाईवे पर जाम। कार की चपेट में आकर घायल हुआ कांवड़िया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कांवड़ियों को समझा बुझाकर कराया शांत। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अचानक आसमान से गिरा बड़े आकार का गोला। आईटीबीपी जवानों ने बताया रॉकेट का हिस्सा। गांव में दहशत का माहौल।